बनती है वो जो व्हीकल को बस किया उन्होंने, बट अब देखते देखते टीम डीआरएस एलिमिनेशन ना दर्ज हो पाया, कनेक्शन ना बन पाया, लेकिन हमारे क्या सोने को करने का फैसला ले तो शायद एडमिनो वहां पर काफी बेहतरीन कर सकते, चलिए बट गाइस आई होप लाइक देयर इज सम टेक्निकल। चलिए स्टार्टिंग लूट में यहाँ पर अभी के लिए कोई भी खलल नहीं, बट वहीं पर डीएसजी आते ही स्ट्रगल का सामना ये सोचा नहीं गया था। सौम्य वो समाप्त हुए, साथ ही साथ एस्पावर उनका भी समापन नजर आया। एएसएल आप किसके ऊपर ग्रेनेड करना चाह रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद दिख नहीं रहा और ये दिशाहीन ग्रेनेड कोई कार्यफल होगा नहीं और इसी के बीच में नीचे मौका मिलेगा। एडमिनो एक खिलाड़ी को बेशक टेक डाउन किया, बट जैनी यहाँ पर उन्होंने वो रिटेलिएशन दिखाया और वो कवर फायर जिसके दौरान एडमिनो उनका भी समापन एएसएल के द्वारा में देखने को मिल जाएगा। बट एग्रेसिव खिलाड़ी नजर आते हैं, ब्लास्टर वो भी बेहतरीन एक जो एग्रेशन है वो लेकर के आते हैं। बट गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि स्ट्रीम को लाइक करिए, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अपनी टीम के लिए अगर आए हैं, जो समर्थक आए हैं वो समर्थन पूरा दे रहे हैं। बट डीएसजी इस बीच में चलिए एग्रेशन की शुरुआत उनकी तरफ से भी की गई, कुछ अच्छे एलिमिनेशंस के उपरांत वो भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट इस बीच में एक खिलाड़ी आपको गंवाना पड़ेगा, एडमिनो विस्कॉट की तरफ से उनको समाप्त किया गया और अभी दोनों टीम आपस में अगर टकराएगी तो बाकियों के लिए काम थोड़ा आसान रहेगा। बट इस बीच में स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनको भी डोमिनेट करना कॉन्क्रू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और इसका पूरा यहाँ पर वो ध्यान रखा जा रहा है। आरू ऐसा कवर था वो, बट कवर के ऊपर जाकर के आपने फाइट्स लेने का फैसला किया और ऐसे में एएसएल के वो खिलाड़ी रहेंगे, पुतल होती हुई नजर आएगी। आरू एक और ग्रेनेड की अपेक्षा है और ये ग्रेनेड शायद कनेक्ट भी होगा। लीजिए आरू बहुत बेहतरीन ग्रेनेड, एटॉम उनको टेक डाउन कर दिया गया। अब आरू उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिलेगा, बट इसी बीच में ब्लास्ट हुआ पर वो आरू को टेक डाउन करते हुए, बट आरू जो ग्रेनेड्स उन्होंने किए थे वहां पर ब्लास्ट वो नॉक होते हुए नजर आए और ऐसे में पूरा मौका रहेगा जरूर कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूशन में बदले, बट आतंकी इसी बीच में उनको भी यहाँ पर ग्रेनेड के द्वारा नॉक किया जाएगा। स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स पूरा बदला लेती हुई नजर आई, बट ब्लास्ट उनको रिवाइवल नहीं मिला और ऐसे में स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स मात्र एक खिलाड़ी उनके पास, विस्गॉड आगे जाने का फैसला वो ले चुके हैं और अभी के लिए टोटल 11 एलिमिनेशन टीम कॉन्क्रू उनके पास वो आपको मौजूदा देखने को मिल जाएगा। और आखिरी खिलाड़ी देखिए उनकी और विस्गॉड बढ़ चुके हैं, 1v1 की फाइट रहेगी जब तक बाकी खिलाड़ी नहीं आ जाते। बट वहीं पर एकेओपी वो बैक ऑन साइड पे सपोर्ट के लिए मौजूद जरूर है, कवर फायर उनकी तरफ से लगातार आएगा। नीचे देखते ही देखते विस्गॉड वो आगे बढ़ेंगे और स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स आपको यहां से एलिमिनेट होना पड़ेगा। कॉन्क्रू अपनी जगह प्राप्त करते हुए सर्कल के अंतर्गत वो नजर आए, बट इस बीच में अभी भी 9 टीम्स मौजूद है और ये लीजिए टीम डीएसजी में बताया कि डीएसजी का फुल फॉर्म क्या है। बट इसी के साथ साथ चलिए फाइट्स में थोड़ी सी नजदीकियां और अब नए सर्कल का एक नया आकार, नई कठिनाइयां, नई परिस्थितियां और ये नई कठिनाइयां नदर साइड्स में हमें सर्कल जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जहां पर बहुत सारी टीम को झटका मिलने वाला है और उसमें से एक डीएसजी भी रहेगी। बट डीएसजी देखिए ना, एडमिनो को गंवाने के बाद भी 9 टोटल एलिमिनेशन दे गॉट, बट विस्गॉड एक बार फिर से उनका प्रहार और आज का ये मुकाबला जहां पर डीएसजी अब मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ एस्पावर एंड मान्या, और एस्पावर की तो देखिए जब हम बात करते हैं हमें पता है अकेला खिलाड़ी कितना इंपैक्ट रखता है और इसी के बीच में चलिए मान्या उनको मौका मिलेगा खिलाड़ी को टेक डाउन करने का। सृष्टि उनको टेक डाउन कर दिया गया और अब एस्पावर आगे बढ़ने का पूर्ण मौका रहेगा और इस पूर्ण मौके को वो गवाएंगे नहीं। एएसएल साथ वो भी देते हुए नजर आए जहां पर टीएल के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया गया, बट इस बीच में गॉड लाइक क्या उनका समापन होगा, यानी टीम डीएसजी के यहां से वो अलविदा करेंगे क्योंकि एक ही तो मात्र अब खिलाड़ी उनके पास जीवित। बट इस बीच में आप लीजिए विस्कॉर उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। एकेओपी जरूरत है समय पे आपको टीम की और टीम को आपकी आतंकी अब मात्र एक खिलाड़ी उनके पास जीवित और टीएल क्यों देखिए 3 खिलाड़ियों के साथ अभी के लिए वो मौजूद है, एक खिलाड़ी उन्होंने भी गवाया, बट एएसएल शायद यहां से आपकी कहानी समाप्त होगी। जी हां, आतंकी वो खिलाड़ी जिनके द्वारा आपकी कहानियों का समापन होगा और द टीम कॉन्क्रू दे गॉट 17 फ्रिकिंग फ्रैग्स नाउ। अब आखिरी की 2 टीम्स नजर आएंगी, इस बीच में डीएसजी उनका भी समापन हुआ। वहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ विस्गॉड उनके पास एक मात्र वो मॉलटॉप है, बाकी आप स्टेंस वगैरह देख सकते हैं, बट आतंकी चलिए मौका मिलेगा। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, बट वहीं पर लुसीफर उन्होंने आतंकी को नॉक कर दिया। एकेओपी सही समय नहीं था और ना ही सही पोजीशन, ऐसे में आना बहुत गलत साबित होता हुआ नजर आया, बट विस्गॉड कहीं ना कहीं ये फायर देके आपने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर दी और अब दिक्कतें आपके लिए भी बनाई जाएगी। ग्रेनेड्स लगातार एक दूसरे के उपरांत वो किए जा रहे हैं और ऐसे में अब थ्रोबल्स आपके पास है नहीं तो इसका फायदा जरूर उठाया जाएगा। टीएल क्यू
विस्कॉट एकमात्र खिलाड़ी ऐसे में, और लीजिए जिमी एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार तैनात नजर आएंगे और ये ग्रेनेड काफी करीबी मामला बना सकता है। बट इस बीच में चलिए विस्कॉट मौका मिलेगा क्लोज इन करने का, स्मोक के थ्रू क्लोज इन करने का पूरा फैसला लिया गया, बट हील करना भी तो उतना ही जरूरी है। इसमें ग्रेनेड आएगा जो कहानियां पूरी समाप्त करके जाएगा। टीम कॉन्क्रू एलिमिनेटेड गाइस बाय अ ग्रेनेड। ये देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बट एक खिलाड़ी कम है, मान्या आईजीएल साहब ही लॉबी में नहीं मौजूद। ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक गंभीर सिचुएशन है, बट 3 खिलाड़ियों के साथ क्या इस मैच को इतना आसान रहेगा अपना बना पाना? समस्याएं तो रहेंगी बट समाधान निकालना आपको पड़ेगा। देखिए T2 के वो भी खिलाड़ी है जो एस पावर पे निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि एडमिनो मौका मिलेगा, उनको मौका मिलता है यहाँ पर गेट एक खिलाड़ी यहाँ पर टेक डाउन किए जाएंगे और सीधा समापन। कोई माफियों की गुंजाइश नहीं एडमिनो उनकी तरफ से। बट टीम कॉन्क्रू आरू इस बीच में वो जीटी के सुप्रीम को टेक डाउन करते हुए नजर आए और मैच में उनको भी सेट बैक मिलेगा। कहानी बहुत सारी है बट एस पावर हर कहानी पर अपना एक अलग रोल रखते हैं और अभी के लिए वो रोल काफी ज्यादा भयानक देखने को मिल रहा है। बट टीम कायरो उठ के अब उनके ऊपर वो सारा कार्यभार की वो रिकॉल जरूर प्रोवाइड करे, और देखिए रिकॉल प्रोवाइड करने में उनको कोई ज्यादा मुश्किलातें भी नहीं आएंगे, आराम से वो रिकॉल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा अपने खिलाड़ियों को। बट हाँ कायरो अब आपको थोड़ा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास वो रिकॉल जो है मौजूद नहीं रहेगा। बट आतंकी इस बीच में उनकी तरफ काफी बेहतरीन एग्रेशन और टीम कॉन्क्रू मात्र एक खिलाड़ी विस्गॉड उनके ऊपर वो सारा कार्यभार आता हुआ। हालांकि टीम कॉन्क्रू अगर रिकॉल इस्तेमाल किया गया तो बहुत बेहतरीन रहेगा, एटलीस्ट वो आपके पास चारों खिलाड़ी फिर रहेंगे। बट डीएलसी इस बीच में चलिए एस पावर एक बार फिर से अपना पावर वो दिखाते हुए देखते देखते उनके खिलाड़ियों को धराशायी किया जाएगा। बट लॉयल्टी फर्स्ट यहाँ पर वो भी मौजूद है, यहाँ पर उनके उपरांत भी वार करना चाहते हैं और एक ग्रेनेड यहाँ पर सारी कहानी आपकी आसान कर सकता है। काफी इंपैक्टफुल ग्रेनेड रहेगा और ली चेसी के साथ साथ इंपैक्ट पूरा नजर आया जहां पर CSZ उनके द्वारा एक और बेहतर मिला नहीं है और आतंकी तो मिल ही नहीं सकता उनको। एडमिनो 21 गन्स के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। TSG अब मात्र एक खिलाड़ी के साथ एडमिनो अब मात्र उनके ऊपर ही वो सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। निभाना इतना आसान तो नहीं बट प्रयास और परिश्रम सब कुछ आसान कर सकता है एडमिनो। लीजिए एडमिनो क्या समय आ चुका है उनके गॉड मीनो मोड पर आने का, देखना पड़ेगा। DSG चलिए एडमिनो एक स्मोक पिन किया जहां पर वो थोड़ा सा मैं शायद अगर सही हूं तो मैनिपुलेट करने की कोशिश खिलाड़ियों को जरूर की गई थी कि थोड़ा सा वहां पर वो गलत फहमियों में आए और ऐसे में चार्ज इन करने का फैसला ले, तो शायद एडमिनो वहां पर काफी बेहतरीन कर सकते। चलिए एडमिनो मौका मिलेगा एक खिलाड़ी को टेक डाउन करके दूसरे के ऊपर वार करना चाहा जरूर और बैन के ऐसे में उनको काफी ज्यादा लॉसेस भी हुए एचपीस के, बट एडमिनो उनका भी समापन। T4 हैं, हुजैफा हैं, आईक्यू है, आईक्यू कमान संभाल के टीम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी T24 उनके रिवाइवल को भी उनके रिकॉल को भी एग्जीक्यूट करना है और एज वेल एज हुजैफा हैं उनके बिल्कुल सामने से एस पावर वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। DSG का लाइनअप शायद वो भी अब न्यूयॉर्क फैक्ट्री पर ही आके स्लैम इन देगा जहां पर 777 वो पहले ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी है। काफी ज्यादा ऑफ कोर्स यहाँ पर स्ट्रगल किया जाएगा इन प्लेयर्स की तरफ से, बड़ी नहीं स्लैम करेंगे एंड यस एग्जैक्टली वी कैन सी दैट। और इसी के चलते हुए सौम्य को डाउन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नॉकआउट इन टीम DSG। और हालांकि यहाँ पर इन बैटल के अंदर टीम 4-5 तो उतरती ही है न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर। अब DSG के आगमन के बाद में देखते हैं कि कैसे खेलती है और क्या एलिमिनेट कर पाती है या फिर नहीं टीम DSG को। और यहाँ पर एडमिनो नॉकआउट करेंगे हुजैफा को, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ एडमिनो की तरफ से। और जी हाँ बिल्कुल बाद में काफी ज्यादा चेंजेस, अगर इस गेम में अंदर चिकन नहीं आया तो लगता नहीं है कि नेक्स्ट मुकाबले में या फिर इस पूरे फेज में टॉप 3 या फिर पूरे विजेता बन सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हर एक गुजरता मुकाबला उनके लिए मुश्किल बनता चले जाएगा। बट टॉजी उनका वो ग्रेनेड एस पावर को डाउन करवाता है, एस पावर के एलिमिनेशन को कंफर्म किया गया। बट 100 में भी मौजूद हैं दूसरे एडमिनो, वो टॉजी को डाउन करते दिखाई दिए, अपने उस खिलाड़ी के एलिमिनेशन का बदला लिया। बट अमान के ऊपर जाता वो ग्रेनेड, इनफैक्ट उधर से आते काउंटर ग्रेनेड, दोनों ही तरफ से वो एलिमिनेशन ना दर्ज हो पाया, कनेक्शन ना बन पाया। लेकिन अमान क्या सोने को डाउन करते हैं, एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर नहीं। और वो जो ग्रेनेड था फिर उसके बाद शॉटगन्स के कुछ बुलेट्स थे वो एलिमिनेशन दर्ज करवाते हैं। एंड साथ ही में अगर आप बात करें वहां पर आईक्यू भी आए हैं, पहले ब्रांड को भी एलिमिनेट करना है। इनफैक्ट नोकी आगे बढ़ते DRS के कुछ खिलाड़ियों के साथ भी इंटेल्स होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या फिर से हमें टीम DSG वर्सेस टीम 4Thrive होता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं? और इन दोनों ही टीम्स के अलावा वहां पर कुछ सोलोज हैं जो कि DRS एंड टीम 777 में से सर्वाइव करेंगे। देखिए अमार वो एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ही इज ब्लीडिंग आउट एंड ब्रांड के एलिमिनेशन को DRS की तरफ से डाउन किया गया, कंफर्म किया गया, लेकिन उसका स्टील करते हैं एलिमिनेशन सौम्या। वहीं पर जो सौम्या ने नॉकआउट दर्ज किया था मार के ऊपर वो नोकी की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है।
डाउन करेंगे और एलिमिनेट भी कर देंगे। और मान्या, जो एक मेरे मन में डाउट था कि यहाँ पर मान्या का क्या रिकॉल है या फिर नहीं, एंड दे डू हैव द रिकॉल। अब टीम लॉयल्टी फर्स्ट के चलने में फंसेंगे और उनको भी यहाँ पे कर दिया जाएगा बाहर, बट नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर, क्योंकि डीएसजी के सौम्य के पास में भी एक रिकॉल रहेगा। सो 4 के 4 प्लेयर्स इंटैक्ट रहेंगे और इस बैटल के अंदर यहाँ पर आगे और भी बढ़ती। शायद अब उसको स्टॉप किया जाएगा। पीछे से फ्लैश की थर्ड पार्टी भी आती दिखाई दे सकती है। शॉटगन का यूज करेंगे किलर वाइड, दूसरी तरफ से फ्लैंक जाता वो ग्रेनेड फ्लैंक की बॉय को भी डाउन करने में कामयाब एंड रोशान इस दिया गया 10 एलिमिनेशन के साथ। उनका एलिमिनेशन वहां से आता हुआ, लेकिन एक जी के लाइनअप की अगर बात की जाए तो एक साथ खेलते हैं, रिटेलिएट करते हैं, रिफ्लेक्स देते हैं। वहां पर एक को डाउन किया बट वीकनेस का एंड हाँ, हालांकि एक नॉकआउट मिले तो काफी जल्द यहाँ पर पुश किया जा सकता है, बट मान्या काफी ज्यादा बड़ी गलती, और मान्या ने यहाँ पर बिल्कुल भी स्पॉट नहीं किया था उस अकेले खिलाड़ी को। मान्या को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। सौम्य इन द नेक्स्ट हैंड उनको भी काफी ज्यादा लो एचपी करेंगे इन टीम डीएसजी। दे आर जस्ट ब्लीडिंग आउट अ लॉट नाउ। किलर वाइटी वो भी पड़ते हैं। आप देखिए फ्लैश के सामने मौजूद उन खिलाड़ियों के, उन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, बट अपने भी खिलाड़ी के एलिमिनेशन का बायस बनते हैं। वो जो व्हीकल को बस किया उन्होंने, बट अब देखते देखते टीम डीआरएस सारे ही खिलाड़ी पर सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर टीएससी का लाइनअप जहां पर पहले मैक्सिबल थी, तो अब की बार वहां पर एक जनरेशन आई, आगे डिवाइन की आते हैं, ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से कोई नॉकआउट दर्ज ना हो पाया। एंड सो में वो भी डाउन है। स्टैंडिंग देयर, वो पीछे जाना चाहते थे डिवाइन, लेकिन सौम्य की तरफ से, एडमिनो की तरफ से उनको पकड़ा जाता है। नॉकआउट टच कर दिया जाएगा, लेकिन सुपरनोवा वो भी अपनी रोटेशन देते हुए दिखाई देंगे। क्या इस सभी फाइट को अबैंडन करते सर्कल में जाएंगे या नहीं, और शायद अभी के लिए वो जो रिकॉल टावर्स हैं वो भी डीएक्टिवेट होते दिखाई दिए, लेकिन डीएसजी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एडमिनो द डुओ मैन प्लेयर्स, और oh no, एक नॉकआउट यहाँ पर आ चुका है साथ, एंड इट इज गोइंग टू सौम्य नन अदर देन देम। और एडमिनो इन द मीनटाइम अब आखिरी प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, लेट्स सी एडमिनो कैन ही शो हिज पावर्स। एंड एडमिनो यहाँ पर अपने इन प्लेयर्स, अब देखिए हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि रिवाइव पॉसिबल रहेगा, राइट। अगला मूव उनके लिए बहुत ज्यादा संभल कर लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एक सोलो मैन सर्वाइवल है। बैम्बू साइड से कुछ स्पेस आएंगे, देयर वी गो, एडमिनो इज आल्सो एलिमिनेटेड। क्लॉ वो उनको एलिमिनेट करती हैं, और इसी आसने में देखते देखते फ्लैश के एलिमिनेशन भी आया।